दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी चैनल पर। मेरा नाम कुसुम है। बातें में आज आपको क्लासेस एनसीईआरटी हिस्ट्री जो आपने थंबनेल पर देख लिया है, दृष्टि आईएएस बुक है, उसके चैप्टर नंबर 7 के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 से। प्रश्न नंबर एन बी, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? सांची, सारनाथ, भारहूत, अमरावती। तो सारनाथ में ऑप्शन नंबर बी सही है। बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये साकगढ़ के क्षत्रिय राजकुमार थे। बुद्ध का बोधगया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। वाराणसी के निकट सारनाथ में सर्वप्रथम बुद्ध द्वारा उपदेश दिया गया था। इसी घटना को स्मृति में महास्तूप का निर्माण यहाँ स्तूप का निर्माण हुआ। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी है ताकि लोग उसे आसानी से समझ सके, परंतु इनका लेखन कार्य समानता पाली भाषा में हुआ। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर नामक स्थान पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, बुद्ध में दुख का कारण तृष्णा एवं लालसा को बताया है। दो, उन्होंने वहाँ कहा आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा में से मुक्ति पा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सॉरी, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो ऑप्शन नंबर सी से एक हो दो दोनों सही हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है इसकी, उपयुक्त दोनों कथन सही। बुद्ध ने जीवन में दुख का कारण तृष्णा एवं लालसा को बताया। उन्होंने आत्म संयम का मार्ग बताकर गुणों तृष्णा को मुक्ति का उपाय बताया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा से वो कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी जीव को ना कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो ऑप्शन नंबर सी से एक दो दोनों। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। महावीर ने कहा था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, अतः दोनों कथन सही है। महावीर स्वामी का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये वज्जी सांग के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा और जंगल में रहने लगे। तो 12 वर्ष का कठिन एकाकी जीवन व्यतीत करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, कथन ए साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों को शिक्षाओं को समझ सके। कारण आर, महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्रकृत भाषा में दी थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चयन कीजिए। ए आर दोनों सही, ए आर ए का सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। समानता बोलचाल की भाषा प्रकृत भाषा समानता बोलचाल की भाषा प्रकृत भाषा कहलाती थी। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे, जैसे कि मगध में बोली जाने वाली प्रकृत भाषा मगधी कहलाती है। महावीर ने अपनी शिक्षा के लिए प्रकृत भाषा का चुनाव किया था ताकि आम जन यानी कि आम लोग उन्हें समझ सके, अतः विकल्प ए सही नहीं है। सॉरी, ए विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है? एक, सा बिच्छू बिछाड़ों का एक संगठन था। संघ में रहने वाले बुद्ध बिछाड़ों के लिए बनाए गए नियम विनय पटिका पर मिलते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चयन कीजिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, एक और दो दोनों। संघ भिक्षु बिछुआरों का संगठन था। जहाँ घर का त्याग करने वाले एक जहाँ पर घर को त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध बिछुआरों और बिछुआरों के लिए बनाए गए नियम विनय पाटिका नामक ग्रंथ पर उल्लेखित थे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन के संदर्भ में सही नहीं है? संघ के पुरुषों और स्त्रियों में रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को उन्हें माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। ऑप्शन नंबर डी गलत है, उन्हीं की सही है। विनय पट्टिका से पता चलता है कि संघ में सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते थे। पुरुषों और स्त्रियों को रहने के लिए अलग व्यवस्था थी। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता या दासों को अपने स्वामियों से राजकर्मियों को अपने राजा और कर्जदारों से अपने देनदारों अनुमति लेनी पड़ती थी। विवाहित स्त्री को संघ में करने के लिए पति को से अनुमति लेनी पड़ती थी, ना कि माता पिता से अनुमति लेनी। कथन डी गलत है। कुछ कुशलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं। विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुओं का शरण स्थली थी, जो बाद में निवास स्थल में बदल गया था। 2 प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भू-स्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण हुआ था। उपयुक्त कथनों में से कौन-सा सही है? यह है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो ऑप्शन नंबर सी से बिहारों के संदर्भ में उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। महाराष्ट्र में स्थित काले की गुफा बिहार का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर को चुनिए। सूची 1, सूची आश्रम व्यवस्था उद्देश्य ब्रह्मचर्य विवाह का गृहस्थ रूप में जाना, गृहस्थ जंगल में रहकर साधना, वानप्रस्थ सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना, संन्यास सदा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना, तो ब्रह्मचर्य सादा जीवन बिताकर वेदों का गृहस्थ यानी यह गृहस्थ विवाह गृहस्थ के रूप में रहना, और वानप्रस्थ है जंगलों में रहकर साधना करना, और संन्यास जो सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना। तो कोट ABCD 4 1 3 2 4 1 2 3 1 2 3 4 4 3 2 1, तो ऑप्शन नंबर इसमें से बी सही है। सही आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्रह्मचर्य वैश्य की अपेक्षा की जाती है। ये इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी तथा इन सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना। उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना। कथन 9, कथन ए आश्रम व्यवस्था में प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति थी। कथन आर, उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किया जाने वाले आश्रमों को नियमों का ही अनुसरण करना था। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। थे ए आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, तो ऑप्शन नंबर इसमें से बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आतन ए आर दोनों सही परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 10, जिस समय बुद्ध देते रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तीसरा है उन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। तो उनके संदर्भ निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? यह है ए केवल 1, बी 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों कथन सही है। उपनिषद और उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। इसका शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों के अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय यह विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन चिंतकों के अधिकांश का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने उसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सर्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। आत्मा जो ब्रह्म एक ही है। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की आपको वीडियो मिलती रहेंगी जो आज एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।